महाभारत में राजा परीक्षित। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज की कहानी है महाभारत में राजा परीक्षित। इस संबंध में श्री सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं तो वे कहते हैं कि राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम हैं। वे अपने सेवकों सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। यमलोक। यमलोक, यमपुरी या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद ग्रंथ में मिलता है। मृत्यु के 12 दिनों के बाद मानव की आत्मा यमलोक का सफर प्रारंभ कर देती है। पुराणों के अनुसार यमलोक को मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। एक योजन में करीब 4 कोस होते हैं। कैसा है यमराज का यमलोक? गरुड़ पुराण में यमलोक के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वो इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। पुराणों के अनुसार यमलोक 1,00,000 योजन क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। इसमें से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। ये घोर अंधकार और भयानक सांप और सिंह से घिरा रहता है। पश्चिम का द्वार रत्नों से जड़ित है। इस द्वार से ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर का द्वार भिन्न भिन्न स्वर्ण जड़ित रत्नों से सजा होता है, जहाँ से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो और जो हमेशा सत्य बोलता रहा हो। पूर्व का द्वार हीरे मोती नीलम और पुखराज जैसे रत्नों से सजा होता है। इस द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध या संबुद्ध है। व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले यमदूतों के पल्ले पड़ता है, जो उसे यमराज के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। यमराज को दंड देने का अधिकार प्रदान है। वही आत्माओं को उनके कर्म के अनुसार नरक, स्वर्ग, पितृलोक
आदि लोकों में भेज देते हैं। उनमें से कुछ को पुनः धरती पर फेंक दिया जाता है। आओ जानते हैं मृत्यु के देवता यमराज को। विधाता यानी ईश्वर लिखता है, चित्रगुप्त बाँचता है, यमदूत पकड़ कर लाते हैं और यमराज दंड देते हैं। मृत्यु के समय ही नहीं, स्थान भी निश्चित है जिसे कोई टाल नहीं सकता। पितृलोक के बारे में जानकारी 10 दिशाएं हैं। उनमें से एक दक्षिण दिशा में यमराज जी बैठे हैं। 10 दिशाओं के दिक्पाल ये हैं: इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईश्वर, अनंत और ब्रह्मा। मृत्यु के देवता यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम यमी है। शस्त्र, दंड और वाहन भैंसा है। चित्रगुप्त इनका सहयोगी है। इनके पिता का नाम सूर्य और बहन का नाम यमुना और भाई का नाम श्राद्ध देव मनु है। दोस्तों, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद। प्रणाम। सत श्री अकाल।